चुनावी शंखनाद के बाद आज से प्रचार शुरू। आज आंध्र के पलांडु में एनडीए रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के साथ टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा कि अब की बार एनडीए होगा 400 पार, देश की जनता ने तय कर दिए हैं नतीजे। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी। मुंबई में आज इंडी गठबंधन भी करेगा शक्ति प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ आज होगी बड़ी रैली। कांग्रेस के अलावा गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता होंगे शामिल। इंडी गठबंधन की महारैली में उद्धव, अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। मां विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की सीटों पर लगेगा अंतिम मुहर। मुंबई के धारावी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहा कि पूरे देश में गरीबों, किसानों और मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, कहा कि राहुल ने जनता के सामने देश की हकीकत रखी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया है ऐलान। 7 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को पहला चरण तो 1 जून को आखिरी चरण का मतदान। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर होगी वोटिंग। 20 मई को 5वें और 25 मई को छठे फेज का मतदान। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र और ओडिशा में 13 मई को मतदान। 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में वोटिंग। 4 जून का आएगा रिजल्ट। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग। दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 सीटों पर छठे फेज में मतदान। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर पहले और दूसरे चरण में होंगे मतदान। एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे फेज में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर 3 चरणों और झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग। असम में 3 फेज में होंगे मतदान। तेलंगाना की 17 सीटों और आंध्र की 25 सीटों पर चौथे फेज में डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरण में मतदान। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर सबसे आखिरी चरण 1 जून को होगा मतदान। गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर में 7 मई को वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीट वायनाड में 26 अप्रैल को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सीट अमेठी में 20 मई को वोटिंग। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। ईवीएम को 100% सेफ बताया, कहा कि अफवाहों पर ना दे ध्यान। चुनावों की तारीखों के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, सुशासन और जनसेवा के ट्रैक रिकॉर्ड पर लगातार तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एनडीए 400 पार का संकल्प पूरा होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर एनडीए जीतेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए को मिलेगी 400 से ज्यादा सीटें। एसबी-एसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर का बयान। बीजेपी के 400 पार के नारे पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का सवाल, क्या सेटिंग कर रखी है चुनाव आयोग, इस पर ध्यान दे। एसपी सांसद डिंपल यादव का बयान, इस बार का लोकसभा चुनाव यूपी की दिशा बदलने वाला है। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का दावा, इस बार कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई है, हमने सभी को ईसीआई का पालन करना चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले कि हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पीएम मोदी के किए गए कामों की जानकारी देंगे और फीडबैक भी लेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का मौका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार राज्य की जनता 11 सीटों पर बीजेपी को आशीर्वाद देगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव को लंबा खींचने का लगाया आरोप। 7 चरणों में चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, 70-80 दिन रुक जाएगा विकास। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, उम्मीद है कि निष्पक्ष और बिना हिंसा के खत्म होगा चुनाव। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, विपक्ष की शिकायतों पर सुनवाई नहीं करता है चुनाव आयोग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार का बयान, केंद्रीय बलों और सीआरपीएफ की उपस्थिति में हो चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। मंत्री गोपाल राय का दावा, दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडी अलायंस जीतेगा। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुए, सरकार तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। उद्धव गुट ने चुनावों की लंबी अवधि पर उठाया सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष होंगे चुनाव आयोग पर कांग्रेस का तंज, इस तरह से तारीखों का ऐलान किया ताकि पीएम मोदी को फायदा हो सके। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर दर्ज करेगा जीत। इस बार भी अमेठी से बड़े अंतर से जीतूंगी चुनाव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जवाब। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, करनाल में हमारी टीम अच्छी है। मनोहर लाल खट्टर का बयान, बोले कि हरियाणा और देश में प्रचार के लिए जहां भी जाना होगा, केंद्रीय चुनाव समिति के निर्देश पर काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, बोले कि पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, बोले हमारी पूरी तैयारी, हम भी अपने स्तर से लड़े हुए हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कम समय में चुनाव कराते तो संसाधनों की होती बचत। महायुति में सीट शेयरिंग 25 मार्च तक हो जाएगा फाइनल, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावन कुले का बयान। महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव होने से नाखुश हैं प्रकाश आंबेडकर, कहा कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग करूंगा। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी अच्छी है। हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस की होगी जीत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा का बयान। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने माताओं और मतदाताओं से अपील की, कहा कि अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमारा योगदान करें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल की तारीफ, कहा कि जनता के साथ हुए अन्याय को वो मुखर होकर उठा रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय गारंटी की घोषणा की, बीजेपी पर निशाना साधा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे मुंबई में चैत्य भूमि अम्बेडकर स्मारक, पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई में चैत्य भूमि अम्बेडकर स्मारक पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खत्म होने के बाद आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आज कांग्रेस पर हमला, कहा कि मुंबई में कांग्रेस ना होती तो क्या होता, कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें भी आज से हो सकती हैं फाइनल, सीएम और डिप्टी सीएम आज रात अमित शाह से मुलाकात करके मामले पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से लड़ने के लिए हम हैं तैयार, न्याय यात्रा से हमारा संगठन हुआ है मजबूत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। केसी वेणुगोपाल बोले, हम चुनाव के लिए तैयार, बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए किया भ्रष्टाचार। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की 5वीं लिस्ट जारी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी सरकार से लोगों में नाराजगी, हरियाणा में होगा बदलाव, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान किया, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जारी की लिस्ट। मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब, केरल में एम्स बनाने के वादे को पूरा नहीं किया, कांग्रेस नेता शशि थरूर का अटैक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा कि अमेठी के लोगों ने नामदार और कामदार में अंतर देखा है, कांग्रेस ने सिर्फ वोट लिया, विकास नहीं किया। नागपुर में आज आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अंतिम दिन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फसलों की जानकारी देगा संघ। पीएम मोदी के नेतृत्व में सीमाएं हुई सुरक्षित, बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है देश। यूपी के रामपुर में सीएम योगी का बयान। सीएम नीतीश ने राज्य में 20 सूत्रीय कमेटी का किया गठन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला, बुनकरों के लिए बनाया जाएगा आर्थिक महामंडल। कुणाल घोष का बयान, चुनावों में अधीर रंजन चौधरी की होगी हार, भारी मतों से टीएमसी कैंडिडेट जीतेंगे। राजस्थान में कांग्रेस को झटका, जयपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद करण सिंह समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की है बीजेपी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नायब सैनी को बताया छोटा भाई, कहा कि उम्मीद है कि अच्छी तरह से चलाएंगे सरकार। 70 साल से देश को लूटने वाले चंदे पर उठा रहे हैं सवाल, पीएम मोदी की नीयत पर शक करना गलत, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। बीआरएस एमएलसी की कविता से आज भी जारी रहेगी पूछताछ, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 7 दिनों की ईडी की कस्टडी में भेजा था, 23 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी। रिमांड कॉपी में की कविता दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है, साउथ ग्रुप और आप के बड़े नेताओं के साथ रची गई साजिश। की कविता की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव हो जाती है जांच एजेंसियां, सीएम रेवंत रेड्डी का आरोप। की कविता की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का निशाना, ईडी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया गया है। तेलंगाना में मलकानगिरी में बीआरएस वर्कर्स का प्रदर्शन, एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी का विरोध जताया। शराब घोटाले में ईडी की याचिका पर केजरीवाल को मिली राहत, 15,000 के निजी मुचलके पर मिली है बिल, नियमित पेशी से भी छूट मिली। सीएम केजरीवाल पर मनजिंदर सिंह सिरसा का निशाना, बोले कि घोटाला करोगे तो जेल जाना ही होगा। सौंदर्यशाली के शेख पर कसा गया तंज, शाहजहां के भाई आलमगीर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अब तक 7 लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने टीएमसी यूथ विंग के 2 कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा, पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। बीएमसी खिचड़ी घोटाले में ईडी की कार्रवाई, आरोपी सूरज चौहान की 88 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की। आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की आंखों की सर्जरी होगी, इलाज के लिए जाएंगे लंदन। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 40 मजदूर घायल, एक ही की हालत गंभीर। धाड़ूहेड़ा इलाके में चल रही थी फैक्ट्री, अचानक बॉयलर फटने से हादसा हुआ, सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला में बर्फबारी, दूर दूर तक दिखी बर्फ की सफेद चादर। सोलंग नाला में जुटी पर्यटकों की भारी भीड़, बर्फबारी में जमकर मस्ती करते नजर आए लोग। कोंकण में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दुर्घटना के शिकार पीड़ितों की मदद की, काफिला रुकवाकर मदद की। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, एम्बुलेंस के जरिए भी भेजा गया हॉस्पिटल। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास जंगल में भड़की आग, 30 हेक्टेयर इलाका तबाह हुआ, आग पर काबू पाने की कोशिश। विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल आज, दूसरे सीजन में आज मिलेगा नया चैंपियन, मुंबई की टीम बनी थी पहली चैंपियन। दिल्ली और
बैंगलोर के बीच खेला जाएगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच। 7:30 बजे विजेता की होगी। दिल्ली की कैप्टन मेग लेनिंग का फाइनल को लेकर बयान, कहा कि बैंगलोर के खिलाफ टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। फाइनल मुकाबले को लेकर बेंगलुरु की कैप्टन स्मृति मंधाना का बयान, कहा कि फाइनल को लेकर हम टीम पर अधिक दबाव नहीं देना चाहते हैं। हम दिल्ली की अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेलेंगे।